हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने बेटा देखा था कि हमने बात करी थी मानव में पाचन तंत्र टॉपिक की, कि मानव में जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे मुख, गुहा, आमाशय, ग्रसिका, आपका यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, मलाशय, ये सब हमारे क्या हैं, वो अंग हैं जो आपके भाग लेते हैं पाचन तंत्र में। उसके साथ साथ हमने चार जो वो थी आपकी ग्रंथियाँ, उनके बारे में भी बात करी थी कि हमारी जो चार ग्रंथियाँ हैं वो भी हमारे पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो पहली ग्रंथि है वो है हमारी लाल ग्रंथि, जो हमारी मुख गुहा में उपस्थित होती है और लाला रस का या लार का स्त्रावण करती है। दूसरी होती है हमारी यकृत ग्रंथि, जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पित्तरस का निर्माण करती है। तीसरी है हमारी पाचक ग्रंथि, जो हमारे आमाशय में स्थित होती है और हमारे शरीर में पाचक रस का निर्माण करती है। चौथी होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जो हमारे अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि छोटी आंत को छोटी आंत और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। लंबाइयों का उसमें कोई भी मैटर नहीं है। छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है इसलिए उसे छोटी आंत कहा जाता है, और बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है इसलिए उसे बड़ी आंत कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मानव में पोषण। कि मानव में जो हम भोजन ग्रहण कर रहा है मानव, वो किन किन क्रियाओं के द्वारा होता हुआ पूर्ण रूप से अपने सरल रूप में अपघटित हो जाता है, कैसे वो हमारे शरीर में किन किन क्रियाओं से गुजरता है। तो जो पहली क्रिया है हमारे, वो कहलाती है हमारी अंतर्ग्रहण क्रिया। अंतर्ग्रहण यानी जैसा आप इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अंतर माने अंदर, ग्रहण माने लेना। वो क्रिया जिसमें हम भोजन को अंदर ले रहे हैं अपने मुंह गुहा के, वो क्रिया हमारी अंतर्ग्रहण क्रिया कहलाती है। ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ये क्रिया हमारे हाथों के द्वारा संपन्न होती है। हमारे शरीर में हाथों से ही हम भोजन को तोड़कर अपने मुंह में लेते हैं, जिसे हम इंगेस्टेशन इंग्लिश में कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रिया की, जिसका नाम है पाचन, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। पाचन क्या होता है? भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल रूप में अपघटित हो जाना ही पाचन की क्रिया कहलाती है। जो ये क्रिया होती है ये हमारी मुख गुहा से शुरू होती है और हमारे छोटी आंत में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। पाचन की क्रिया में हमारे जो एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम, वो हमारे भाग लेते हैं। मुंह गुहा में हमारी ये शुरू होगी क्रिया और समाप्त हो जाएगी छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तीसरी होती है हमारी अवशोषण की क्रिया। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। जो अवशोषण है वो हमारा कहाँ हो रहा है? ये हमारा दो जगह हो रहा है। एक तो छोटी आंत में जो उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम रसा अंकुर कह रहे हैं। इन रसा अंकुरों द्वारा भी जो भोजन अपने सरल रूप में टूट जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनसे आपकी रुधिर वाहिनियां जुड़ी रहती हैं। तो जो भोजन अपना सरल रूप में टूट जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपना सरल रूप बना लेता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाता है, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो वो सब जब अपने सरल रूप में अपघटित हो जाते हैं, तो इन जो उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं, विलयी जिन्हें हम कह रहे हैं, रसांकुर जिन्हें कह रहे हैं, उनके द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं शरीर के अंदर। तो ये क्रिया हुई हमारी अवशोषण की क्रिया। दूसरा अवशोषण हमारा कहाँ रहा है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी विलयी जैसी संरचनाएं होती हैं, वहाँ इनकी संख्या कम होती है, और केवल बड़ी आंत में हमारा क्या हो रहा है? जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक जल भोजन में उपस्थित रहता है, उसे अवशोषित करने का काम किया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, एक भी काम की चीज़ को शरीर से बाहर जाने नहीं देता। तो जल की भी हमारे शरीर में ज़रूरत है। तो जल जो भोजन में उपस्थित है वो शरीर से बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए उसे अवशोषित करने का काम कौन कर रही है? बड़ी आंत में उपस्थित रसांकुर या विलयी करती हैं। चौथी क्रिया होती है हमारी स्वांगीकरण की क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। सारी क्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बच्चों, तो इसलिए आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। एसिमिलेशन क्या होता है इसमें स्वांगीकरण की क्रिया में? कि जो आपका भोजन छोटे छोटे पदार्थ उसमें टूट जाता है अपने सरल रूप में, वो आपका जब इन विलयी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो किस में आकर मिल जाता है? रुधिर में।
और रुधिर ही ऐसा आपका शरीर में पाया जाने वाला द्रव होता है जो सारे में घूमता रहता है। तो रुधिर के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ जिसकी जहाँ जरूरत होती है वो वहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है। जैसे ग्लूकोज, उसकी ज़रूरत कहाँ होती है? हमारी मांसपेशियों में, क्योंकि हम काम करते हैं, हमें हाथ उठाना है, पैर चलाना है, तो वहाँ मांसपेशियाँ हमारा काम कर रही हैं, वहाँ हमें ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ग्लूकोज को जो विलयी है, रसांकुर हैं, उनमें उपस्थित उनसे जुड़ी हुई जो रुधिर वाहिनियाँ वो अवशोषित करेंगी और मांसपेशियों तक पहुँचा देंगी। इसी तरह प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ होती है? हमारे हड्डियों में, उन्हें हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो अमीनो अम्ल में जब प्रोटीन टूट जाता है तो वो अमीनो अम्ल कहाँ पहुँच जाता है? धीरे धीरे आपका रुधिर के द्वारा वो भी आपका जो शरीर में डीएनए है उसमें पहुँच जाता है और आपके जो हड्डियाँ हैं उनके निर्माण में पहुँच जाता है। तो वो जो क्रिया हो रही है जहाँ पर जो भोजन है जब वो अपने सरल रूप में अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर रुधिर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुँच जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण की क्रिया। आखिरी क्रिया होती है हमारी बहिक्षेपण की क्रिया। बहिक्षेपण की क्रिया जिसे हम ईगैस्ट्रेशन कहते हैं। आपने देखा भी होगा दरवाजों पे लिखा रहता है इन और एग्जिट। तो इन माने अंदर और एक्स ई जहाँ है डेट मीन्स बाहर निकलना। तो बही माने बाहर, क्षेपण माने निकलना। तो वो क्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे काम का नहीं है भोजन में, वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से आवश्यक नहीं है, वो शरीर से बाहर निकलने की जो उसे शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो बहिक्षेपण की क्रिया कहलाती है, जिसमें गुदाद्वार और मलाशय मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये क्रिया होती हैं हमारे शरीर में के अंदर। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं जो इन क्रियाओं में सहायक होते हैं। तो पहला एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उपस्थित होता है हमारा मुख में। मुख में क्या पाए जाते हैं? आपके दांत और आपकी लाल ग्रंथियाँ। दांत में तो कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन लाल ग्रंथियों के अंदर आपका एंजाइम रहता है टाइलिन उपस्थित। तो ये जो टाइलिन है ये आपका पहला एंजाइम है जो आपके भोजन में उपस्थित स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, उसे तोड़ देता है माल्टोज में। जो स्टार्च हम ले रहे हैं भोजन में, जैसे आलू है, चावल है, उनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो वो जो स्टार्च है वो टूट जाएगा कुछ मात्रा में माल्टोज में। किसके द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। दूसरा जो आपका एंजाइम रहेगा वो रहता है आपका अमाशय के अंदर। तो अमाशय में आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अपने निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। पेप्सिन एंजाइम वो अपने निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है जब तक कि भोजन अमाशय में नहीं पहुंचता, और उसकी निष्क्रिय रूप को हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। तो जैसे ही भोजन अमाशय में आता है ये पेप्सिनोजन HCl के द्वारा बदल जाता है सक्रिय पेप्सिन में। और जब ये पेप्सिन आपका सक्रिय हो जाता है तो ये आपके भोजन में आए हुए प्रोटीन, जैसे दूध में क्या रहती है? प्रोटीन रहती है। दाल में क्या रहती है? प्रोटीन रहती है। तो ये किस में तोड़ देता है उस प्रोटीन को? पेप्टोन्स और उसके साथ साथ प्रोटीएज में तोड़ देता है। यहाँ पे आपका काम करेगा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे सबसे जटिल जहाँ पर एंजाइम रहते हैं, छोटी आंत की। छोटी आंत में आपके बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं क्योंकि वहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होना होता है। तो वहाँ आपके 3 रस रहते हैं। पहला रहता है आपका पित्तरस जिसमें कोई एंजाइम नहीं है और जो यकृत से आता है। दूसरा रहता है आपका अग्नाशयी रस जो आपका अग्नाशय से स्रावित हो रहा है। और तीसरा रहता है आपका आंतरीय रस, यानी जो छोटी आंत अपने आप स्रावित करती है उस रस को हम कहते हैं आंतरीय रस। इन 2 रस में जो एंजाइम उपस्थित हैं अब हमें उनके बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। ये एंजाइम जो रस हैं इनमें उपस्थित जो एंजाइम है वो कहाँ मिलते हैं आपको? वो कहाँ क्रिया कर रहे हैं? यानी छोटी आंत के, वो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग होता है उसमें क्रिया करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले अग्नाशयिक रस के बारे में। तो अग्नाशयिक रस में सबसे पहले जो भी एंजाइम उपस्थित होगा उसे हमने उसके नाम के आगे अग्नाशयिक लगा दिया है ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें। जैसे वसा, यानी जो हम चिकनाई ले रहे हैं भोजन के अंदर, फैट ले रहे हैं, वो वसा टूट जाती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में किसकी मदद से?
लाइपेज एंजाइम की मदद से। वसा जब भी टूटेगी वो हमेशा वहाँ पर काम जो है काम करता है वो होता है आपका लाइपेज एंजाइम। और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, क्योंकि ये अग्नाशय से निकल रहा है इसलिए हमने उसके आगे नाम लगा दिया अग्नाशयिक लाइपेज। ठीक है। दूसरा है हमारा स्टार्च। स्टार्च हमारा मुंह हमें थोड़ा सा ही टूटा था टाइनिन के द्वारा, अब फिर से वही स्टार्च हमारा टूट जाएगा माल्टोज में। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम काम करेगा वो होता है हमारा आपका एमाइलेज, अग्नाशयी, क्योंकि अग्नाशय से निकल रहा है, अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज। ये दूसरा एंजाइम हो गया। तीसरा एंजाइम जो है वो हमारा किसको, जो प्रोटीन हमारी किसमें टूटी, पेप्टोन और प्रोटीएज में, उसमें से पेप्टोन वाला जो भाग होता है उसको तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो पेप्टोन्स को किसमें तोड़ देगा, छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देगा, पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। अब ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भी क्या रहता है, ये भी पहले निष्क्रिय रूप में रहता है, तो इसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, सक्रिय। तो निष्क्रिय जो आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन कहते हैं इसे, जब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है ये आपका बदल जाएगा सक्रिय ट्रिप्सिन में। किसकी मदद से, ये बदल जाएगा आपका एंटीरियोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, एंटीरियोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। नोट्स में मैंने आपको सब कुछ इसी तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है। तो ये आपके 4 एंजाइम कहाँ उपस्थित हैं, अग्नाशयिक रस के अंदर। अब हम बात करेंगे उन एंजाइम की जो हमारे आंतरिक रस में उपस्थित हैं, क्योंकि वही पूर्ण पाचन कर रहे हैं। तो पहला उसी तरीके से वसा तो आपका टूटेगा किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। कौन सा एंजाइम काम करेगा, उसी तरीके से लाइपेज। यहाँ पे हमने उसके आगे कुछ नहीं लगाया, सिंपल कहेंगे हम लाइपेज एंजाइम के द्वारा, ये इसका सरल रूप है। ठीक है। दूसरा अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो वो माल्टोज में टूटा था पहले, तो माल्टोज अब अपने सबसे सरल रूप में टूट जाएगा, यानी ऊर्जा देगा हमें, और ऊर्जा किसके रूप में मिलती है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज में टूट जाएगा किसके द्वारा, माल्टेज एंजाइम में। माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तीसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूटा था, पेप्टाइड श्रृंखलाओं में। तो ये जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये पेप्टाइड श्रृंखलाएं ये टूट जाती हैं आपकी सबसे, प्रोटीन का जो सबसे सरल रूप है अमीनो अम्ल के अंदर, किसके द्वारा, इरिप्सिन एंजाइम के द्वारा, इरिप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो इस तरीके से जो हमारा भोजन है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है विभिन्न एंजाइम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर, इस भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। जो उसका बीच वाला भाग रहता है ज्यूजेनम जिसे हम बोलते हैं, या वृहदात ज्यूजेनम में क्या होता है आपका अवशोषण का जो काम है वो आपका ज्यूजेनम में होता है। और इलियम के द्वारा वो कहाँ जाता है, आपका जो भी आपका वैसा भाग जिसमें जल की मात्रा अधिक है वो सारा आपका बड़ी आंत में पहुंच जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से लिखिएगा और पढ़िएगा भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।